अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। सो हार्ट की जो है वो एक स्पेशल सी बात ये है कि ये हमारे पास ऑटो रिदमिक होता है, यानी कि इसे बीट करने के लिए किसी नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके पूरा नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन हार्ट में जो है वो नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। ये अपनी इम्पल्सेस जो है वो खुद जनरेट करता है, इसीलिए हम इसे जो है वो ऑटो रिदमिक कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो है कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द एसए नोट। ठीक है, दिस इज एवी नोट, बंडल ऑफ हिस एंड द परकंजी फाइबर्स। ठीक है, ये बेसिक फोर हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमारे पास जो है वो एसए नोट जो है वो हमारे पास प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। ठीक है, एसए नोट को हम जो है वो प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो इम्पल्स जनरेट होती है ना वो यहाँ से होती है। ठीक है, अब एसए नोट की लोकेशन कहाँ है हमारे पास? एट द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड द सुपीरियर वेना केवा। ये हमारे पास पूरा क्या है? राइट एट्रियम। ठीक है, तो राइट एट्रियम एंड द ऊपर हमारे पास यहाँ से आता है सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम के जंक्शन पे हमारे पास इसकी लोकेशन है। ठीक है, अब एसए नोड जो है वो हमारे पास फर्दर उसकी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच ये है, एक ये है। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ से ब्रांच जा रही है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास जो है वो फर्स्ट इम्पल्स जनरेट हुई, ठीक है, उसका रेट क्या होता है? वो हमारे पास एसए नोट का जो है वो रेट होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ से इम्पल्स जनरेट हुई, वो उसने ट्रेवल किया डाउन। ठीक है, ये लेटरल साइड, मिडल साइड, ये वाली साइड, यहाँ से सारे इम्पल्सेस कहाँ गए? एवी नोड पे। ठीक है, लेकिन एक इसकी ब्रांच होती है डेट इज बैकमैन्स बंडल, वो हमारे पास जाती है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये जो है इसकी टर्मिनल ब्रांच होती है, यानी कि ये बाकी जो ब्रांचेस है वो एवी नोड पे आके कनेक्ट हो रही हैं, लेकिन ये जो वाली बैकमेंस वाली है ना, ये देखो यहीं पे यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ठीक है, वापस आके यहाँ पर दोबारा कनेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, दिस ब्रांच इज कॉल्ड बैकमेंस बंडल। ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर ब्रांच, दिस इज द मिडल ब्रांच बैकीमेंस, दिस इज द एंटीरियर ब्रांच। ठीक है, इसको बुक में मैं अभी डिटेल में बताऊंगी, इनके फर्दर एंटीरियर का क्या नाम है, मिडल का क्या नाम है और पोस्टीरियर का क्या नाम है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो एवी नोड है। एवी नोड जो है वो 40 to 60 बीट्स पर मिनट की इसकी बीट होती है। ठीक है, एवी नोड हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड होता है? एवी नोड हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व के अबव, ठीक है, राइट एट्रियम के बिलो, ठीक है, इंफीरियर साइड पे, इंफीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द राइट एट्रियम एंड ट्राइकस्पिड वेल्व के ऊपर होता है। ठीक है, एवी नोड जो है वो अपनी इम्पल्स जनरेट करता है। सबसे पहले एसए नोड ने जनरेट की, एसए नोड के बाद एवी नोड, एवी नोड के बाद हमारे पास बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से जो है वो हमारे पास जो है वो राइट बंडल ब्रांचेस निकलती हैं और कुछ लेफ्ट बंडल ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, अब बंडल ब्रांचेस जो हम, ये जो राइट साइड है ना, ये हमारे पास जो है वो थोड़ा थिन होता है और जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास थोड़ा थिक होता है। तो यहाँ पे एक अबव साइड से निकल रही होती है ब्रांच, एक यहाँ से लोअर साइड से। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास वॉल से होती हुई जो है वो पूरा कवर करके परकंजी फाइबर्स होते हैं। परकंजी फाइबर्स फिर जो है वो आगे इस तरह इम्पल्स जनरेट करते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में जो परकंजी फाइबर होता है वो हमारे पास 20 to 40 बीट्स पर मिनट होती है इसकी। लेकिन अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें ना, तो चिल्ड्रंस में जो एवी नोड होता है ना उसकी 50 to 80 बीट्स पर मिनट होती है, और जो परकंजी फाइबर्स होती हैं इन चिल्ड्रन वो हमारे पास 40 to 50 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, अब जो है अगर हम बात करें कि बुक से, सो द कंडक्टिंग सिस्टम इज़, नॉर्मल कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं उसकी अराइज होती हैं साइनो एट्रियल नोड से। ठीक है, दिस इज़ द साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, विच इज़ लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द राइट एट्रियम एंड द सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, दिस इज द जंक्शन, then we have
द पी सेल्स ऑफ द एस ए नोड्स आर द साइट ऑफ द इम्पल्स जनरेशन। अच्छा, ये हमारे पास कुछ इनके स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। फिर ये हमारे पास इसी तरह से जो है हमारे पास ईसीजी में शो हो रहा होता है कि डीपोलराइजेशन कब हुई है और रीपोलराइजेशन कब हुई है। ठीक है, अभी हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे नोड को जो है वो हम प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये अपनी इम्पल्सेस जो है वो खुद जनरेट करता है। नॉर्मल पेसिंग कितनी होती है ऐसे नोड की? 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, फिर ये जो इम्पल्सेस हैं ये ऐसे नोड से जो जनरेट हुई हैं वो ट्रैवल करती हैं डाउन, और इनकी जो है वो 3 इंटरनोडल ट्रैक्स होते हैं जो कि इनसे जो है वो एवी नोड तक लेके जाते हैं। दिस इज़ द ट्रैक्स, यहाँ से जो है वो ट्रैवल कर रही होती है और एवी नोड तक जाती है। अब इनके नेम्स क्या है हमारे पास? 3 conducting pathway that exist between the SA node and the AV node include anterior track called Beckmans। ठीक है, इसको हम कहते हैं Beckmans। दिस इज द Beckmans। नेक्स्ट इज Wenckebach। middle track is Wenckebach। this is the middle track, and the last one is the posterior track। ठीक है, Thorel। ठीक है, anterior, middle and the posterior, and this is the Beckman bundle। ठीक है, this is the AV node। AV node क्या क्या कह रहे हैं कि ये लोग कि AV node जो है लोकेटेड होता है inferior aspects of the right atrium near the opening of the sinus coronary sinus above the tricuspid valve, जो कि मैंने पहले बात की थी। ठीक है, अब posterior AV nodes are several parasympathetic ganglions। इसको छोड़ दें, अभी ये बेसिक चीज़ नहीं है, आगे की चीज़ है। The major function of the AV nodes during the cardiac cycle is to slow down the cardiac impulses to mechanically allow the time for the ventricles to fill। अच्छा, होता ये है कि हमारे पास जब AV नोड पे इम्पल्सेस सारी आती हैं तो यहाँ पर जो है वो AV डिले होता है। वो AV डिले इसलिए होता है, उसका काम ये होता है कि अगर AV डिले नहीं होगा ना तो यहाँ से एट्रिया के अभी तक एम्प्टी होंगे ही नहीं, और जो है ना यहाँ से जो है वो ब्लड जो है ना वो सही से फिलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, बेसिकली अब जो है वो एट्रिया प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी जो है वो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है। यानी कि ये नहीं कि एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं और अभी एट्रिया प्रॉपर जो है वो वेंट्रिकल्स की फीलिंग हुई ही नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास थोड़ा AV डिले होता है ताकि एट्रिया जो है वो प्रॉपर जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और देन फिर उसके बाद जो है वो ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है, अब AV के बाद जो है वो हमारे पास जब डिले हो गया, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ से इम्पल्स जनरेट होगी, बंडल ऑफ हिस तक जाएगी। ठीक है, अब बंडल ऑफ हिस के बाद जो है वो यहाँ पर देखें। Okay, so the next is the conducting fiber from the AV node converge to form a bundle of His to carry impulses into the ventricles। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर बात की कि AV node से फिर हमारे पास bundle of His में आएगी impulses। ठीक है, the bundle of His appear as a triangle of nerve fiber within the posterior border of the interventricular septum। ठीक है, इसको जो है ना वो हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोल रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि द बंडल बाइफरकेट्स टू गिव अस द राइट एंड द लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, अब जो है वो हमारे पास इसकी कुछ ब्रांचेस निकलती हैं बंडल ऑफ हिस से। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट बंडल ब्रांचेस जाएंगी, राइट साइड पे जो है राइट बंडल ब्रांचेस जाएंगी। ठीक है, द राइट बंडल ब्रांच इज़ थिन। ठीक है, जो राइट साइड होती है ना, मैंने पहले ही बताया था कि जो राइट साइड है वो थिन होती है। ठीक है, विथ रिलेटिवली फ्यूवर ब्रांचेस प्रोसीडिंग इन्फीरियरली टू द एपेक्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो राइट बंडल ब्रांच होगी वो राइट साइड से यूँ अपर की तरफ चल जाएगी। सही है, ये राइट वेंट्रिकल है। जो लेफ्ट है ना वो हमारे पास जो है वो
इसकी जो है ना वो फर्दर हमारे पास टू ब्रांचेस होती हैं। टू ब्रांचेस कौन सी होती है, एक एंटीरियर लेफ्ट ब्रांच होती है, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड के एंटीरियरली पेपलरी मसल कौन से होते हैं, ये हार्ट के मसल्स होते हैं, ठीक है, इनको इन यहाँ पे इम्पल्स लेकर जाती है। और जो लेफ्ट पोस्टीरियर ब्रांच होती है ना, होता यह है कि हमारे पास जो है ना दो, यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास बंडल ऑफ हिज था, ठीक है। अब इसने हमारे पास जो है ना टू ब्रांचेस दी, सही है, एक हमारे पास राइट बंडल ब्रांच और एक हमारे पास होती है लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। जो राइट बंडल ब्रांच है वो यहाँ से हमारे पास राइट साइड पे चली गई। अब जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ना वो हमारे पास फर्दर दो ब्रांचेस देती है, ठीक है। एक तो उसके एंटीरियर पार्ट को इम्पल्स भेजती है, एक हमारे पास इसके पोस्टीरियर पार्ट को इम्पल्स भेजती है, ठीक है। अब जो एंटीरियर पार्ट को इम्पल्स भेजती है ना, ये लिखा हुआ है द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द बंडल ब्रांच लेफ्ट एंटीरियर पेपलरी मसल्स को भेजती है और बेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, टुवर्ड्स द एयोटिक वाल्व की तरफ जाती है, ठीक है। और जो दूसरी होती है वो हमारे पास लेफ्ट पोस्टीरियर बंडल ब्रांच होती है, जो कि पोस्टीरियर साइड पे जाती है और पोस्टीरियर पेपलरी मसल्स को इम्पल्स भेजती है। और इस तरह से हमारे पास पूरी लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्स जो है वो इसकी पूरी कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि बोथ बंडल ब्रांचेस टर्मिनेट इनटू द नेटवर्क्स ऑफ द नर्व फाइबर्स कॉल्ड द परकंजी फाइबर्स, ठीक है। फिर ये आगे बंडल ऑफ हिस के बाद जो है वो हमारे पास आगे लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं हमारे पास परकंजी फाइबर्स में, ठीक है। और परकंजी फाइबर्स फिर जो है हमारे पास पूरी जो है ना आउटर जो हमारे पास मायोकार्डियम है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी जो है वो conducting system of the heart thing. Thank you.